Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also fine. Today we are going to discuss long distance transport. Let us suppose first of all we will go for long distance transport कैज छु पेवन अकिस प्लांटस मज जरूरत अगर तुम वुचो अस पो डिफ्यूजन मगर मे वो तो ये पट डिफ्यूजन जो है इट इज अ स्लो प्रोसेस ये स्लो प्रोसेस है लेट अस सपोज बह दिमा एग्जांपल बह दिमन अख सेल यह सेल 50 माइक्रोमीटर डायमेंशंस अगर तुम वुचो अगर इस सेल मज अस मटीरियल ट्रांसपोर्ट करें बाय द डिफ्यूजन इट to 2.5 seconds. It takes 2.5 seconds. A cell which is 50 micrometer long, it is having a dimensions of 50 micrometers. It takes 2.5 seconds in order to transport the materials. Now, as a result, यहाँ से पता चलता है कि diffusion कितनी slow process है. What about those plants which are very complex? हमारे पास complex plants भी है. जो complex plants है, like हमारे पास eucalyptus है. Eucalyptus is there जो 114 मीटर लॉन्ग है तो ऐसे प्लांट में अगर हम डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट करेंगे तो डिफ्यूजन अलोन इट विल रिक्वायर ईयर्स एंड ईयर्स तो मतलब कि यूकलिप्टस छु यूज जुट लॉन्ग अमिस प्लांटस मस हेगो न डिफ्यूजन सती होता मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स करित क्या तिकाज अख स्पेसिफिक मटेरियल लगे जरूरत अम डिफ्यूजन से मूव करनस तथ लगे टाइम लगभग ईयर्स वरियन मज लग टाइम इसीलिए क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व गसान यूजुअली बाय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्लांटन मज तिकाज डिफ्यूजन रिक्वायर्ड इट इज एसोसिएटेड विद शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए है मतलब अकिस प्लांटस मज लेंथ कम या रेडियल कंडक्शन या 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर प्लांट तमिस मज अगर हर्बन मज अगर वो तिमन मज ट्रांसपोर्ट कर ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन या सेल टू सेल मटीरियल ट्रांसफर कर इट इज मीडिएटेड बाय डिफ्यूजन लेकिन जो प्लांट्स कम्प्लेक्स है जो प्लांट्स बहुत बड़े हैं उन प्लांट्स में डिफ्यूजन के जरिए हम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का नहीं कर सकते इसीलिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की गो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्लांट इसलिए रिक्वायर कर तिकाज अत प्लांटस मज लेंथ वारिया ज्यादा डिफ्यूजन सती योतन हेको न मटीरियल ट्रांसपोर्ट करित क्या इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जरूरत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब क्या गो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मीडिएट गसान अकि प्रोसेस से तथ वन बल्क फ्लो या मास फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मास फ्लो होता है इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व कर बल्क फ्लो और यू कैन से मास फ्लो का क्या मतलब है अगर तुम वो अकिस प्लांटस मज हर किसी प्लांट में फूड वाटर एंड मिनरल्स जो है दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इनके लिए रिक्वायर होता है वो अकिस प्लांटस मज फूड वाटर तो मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर बल्क फ्लोस मज मतलब मास मज mass flow is associated with the movement of food water and minerals in a plant remember it always what is bulk flow का क्या मतलब है मैं आपको सिखाता हूँ let me cite an example bulk flow का मतलब है let us suppose ये एक रीजन है प्लांट में ये दूसरा रीजन है ए और बी रीजन यहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन मास फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर और यू कैन सी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे प्रेशर कम है एज ए रिजल्ट बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गई दैट इज प्रेशर डिफरेंस अगर आई प्लांटस मज अकि सेल पे बेस सेल ताम मटीरियल्स आई ट्रांसपोर्ट करना एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस तथ सिंपली वन बल्क फ्लो गो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू another point as a result of pressure difference is called mass flow इसको आप मास फ्लो कहते हो और बल्क फ्लो कहते हैं ये आपको दिमाग में रखना है गो अगर लेट अस सपोज बदब ये 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड ये 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर तुम छो पाने यमन दशवनी जायन मन गो प्रेशर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश सुई प्रेशर ग्रेडियंट छु एक्चुअली मटेरियल निवन इन एन एनमास मतलब गो बल्कस मज
यह कथा सहलाबस मज रब वब तथ सह फास्ट पकान इसी तरह से तथ मज कुल तम फास्ट पकान तथ वन बल्क फ्लो इथे पे प्लांटस मज अगर तुम वो प्लांटस मज मटीरियल ट्रांसपोर्ट गसान बल्क फ्लोस मज चाहे सह फूड वाटर या मिनरल्स बल्क फ्लो मतलब गो ये प्लांटस मज अकिस रीजनस पे प्रेशर बेस रीजनस पे ब्या प्रेशर तम अंदाज कि मजस गस एस्टैब्लिश प्रेशर डिफरेंस तमी प्रेशर डिफरेंस सह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन ए बल्क फ्लो वी कैन कॉल सच एज mass flow or bulk flow go transport of materials from a region of high pressure to the region of low pressure is commonly called as bulk flow or it is also known as mass flow अगर आप देखोगे mass flow में प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट की जाती है मटेरियल्स की मास फ्लो में अगर आप देखोगे यहाँ पे मटेरियल्स या ये जो मास फ्लो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिमेंबर इट ऑलवेज मास फ्लो जो है इट पर डिफ्यूजन दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मास फ्लो जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यह ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंटस पे डिपेंड करान कह बे अगर मटीरियल आए सोलूशनस मज या आन सस्पेंशनस मज यह इफेक्ट करान मास फ्लोस कह गो मास फ्लो सिंपली ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंसेस from one point to another point as a result of pressure difference is called mass flow or bulk flow मास फ्लो में कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे सबस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट आप करते हो सबस्टेंसेस विच आर ट्रांसपोर्टेड यम सबस्टेंसेस तो ट्रांसपोर्ट छु करन बाय बल्क फ्लो या मास फ्लो बल्क फ्लो आर तिम हेकन आइदर इन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन में हो सकते हैं और इन सस्पेंशन दशवनी मज स्पीड रोजान सेम चाहे मटीरियल सोलूशनस मज या मटीरियल सस्पेंशनस मज बल्क फ्लोस या मास फ्लोस मज यस मूवमेंट रोजान या डायरेक्शन यस स्पीड रोजान सह हसा कांस्टेंट रोजान अलबत्ता ये थवन याद ये बल्क फ्लो या मास फ्लो गसान दोयो चीजों सत्य या गसान बाय पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या गसान बाय नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यह गसान इट इज मीडिएटेड बाय either positive hydrostatic pressure or by negative hydrostatic pressure मतलब अगर तो वो ये सक्शन प्रेशर थे नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉमनली कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर मतलब आपके पास एक पाइप है सिट्रा है आपके पास यू आर हैविंग ए सिट्रा आपने उसको सक किया एज ए रिजल्ट उसकी वजह से वाटर चढ़ गया ऊपर लेकिन वहां पे वो प्रेशर जो है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऊपर से अगर आप देखोगे हमारे पास पार्क्स होती है गार्डन्स होती है वहां पे पाइप होती है पाइप इज कनेक्टेड विद द मोटर वहां से वाटर निकलता है दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है मतलब गो मास फ्लो हाइपोथेसिस गई सिंपली मटीरियल ट्रांसपोर्ट कर चाहे फूड वाटर या मिनरल मटीरियल ट्रांसपोर्ट कर इन ए बल्क मैनर इन एन एनमास मैनर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर को मास फ्लो मीडिएट गसान ओनली बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ये पे ट्रांसपोर्ट कर तम पत मास फ्लो डिपेंड कर कंसंट्रेशन ग्रेडियंटस पे कह ये डिफ्यूजन डिपेंड कर कंसंट्रेशन ग्रेडियंटस पे इसी तरह से मास फ्लो में सबस्टेंस या तो सोल्यूशन में हो सकता है या सस्पेंशन में हो सकता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोनों की स्पीड सेम रहती है अलबत्ता बल्क फ्लो करने के लिए हमें दो प्रेशर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे या तो बल्क फ्लो हो सकता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से या बल्क फ्लो हो सकता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशरस मज वोनू तुम सिंपली तुम सिट्रा तुम आबस लमन नौ अगर तुम वो यम प्लांट्स मज रबन थोमुत वेस्क्यूलर सिस्टम plants are characterized by the presence of vascular system or conducting tissues प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम होता है अगर आप देखोगे इन प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम है जाइलम और फ्लोएम है वेस्कुलर टिश्यू इज दियर अगर तुम वो अगर यमो वेस्कुलर टिश्यू की बल्क फ्लो हो बल्क मूवमेंट या मास फ्लो बल्क मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स थ्रू vascular tissues in plants
इज कॉल्ड अथ वन ट्रांसलोकेशन, इसको आप ट्रांसलोकेशन कहते हो, अथ वन ट्रांसलोकेशन। चूंकि तो जो बात हुई प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ सैप, सैप मतलब को वाटर तथ में आसन मिनरल्स डिसॉल्व करित, व्हाइल फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। ट्रांसलोकेशन गई सिंपली यमवि जाइलमस तो फ्लोएमस की बल्क फ्लो गछुन मटेरियल हुन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। For translation is simply a process that involves the movement of materials in bulk flow manner through the vascular elements. Through the vascular elements, it includes xylem as well as फ्लोएम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है प्लांट्स कित पार्ट तिकाज अस चीज मूव करनावनी, अख करनावन फूड बे करनावन सैप। गोडे वनो अस प्लांट कित पार्ट वाटर एब्जॉर्ब करन, हाउ द प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया मास फ्लो या ये मचज मास फ्लो हाइपोथेसिस है। तो वो अक जाय पे फूड गसन ट्रांसफर बेस जाय, मगर ट्रांसफर यह गसन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस, मतलब अकिस पॉइंटस पे प्रेशर ज्यादा आसान, बेस पॉइंटस पे प्रेशर कम आसान। अगर ट्रांसपोर्ट गस मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, अत वन मास फ्लो। चूंकि अगर ये मास फ्लो गो थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम, अत वन ट्रांसलोकेशन। मगर मास फ्लो करने खतर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जरूरत की, मास फ्लो करने खतर नेचर ऑफ मटेरियल जरूरत की, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल है सोल्यूशन या सस्पेंशन। अम सत मास फ्लोस पे मास फ्लो हिंद स्पीड पे इफेक्ट पेवन क्या, अलबत्ता मास फ्लो करने खतर जो चीज लगन जरूरत, या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ उसके बाद हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, water by plants. As you all know, plants water absorb karan soil पे, isn't it? Water is confined to the soil, and remember it always, the type of water that is actually absorbed by the plants is commonly called as capillary water. उसको कहते हैं capillary water. ये वो water है which is holded by soil particles. Water holded by soil particles is called as capillary water. Holded by soil particles. Soil particle अंदर युस आब आसान तथ वन कैपिलरी वाटर। यह वाटर सॉइल मज आसान, इसीलिए सारी प्लांट्स एब्जॉर्ब करान वाटर फ्रॉम द सॉइल। तवे यूजुअली अगर तुम घर ते आब दिवान कुलन, तुम ग्राउंडस दिवान आब, रूट किस पोर्शनस दिवान आब, ना कि तुम लीवन दिवान आब या दिवान सिटमस आब, बल्कि अस पता सोर्स ऑफ वाटर इज सॉइल, एंड सॉइल मज मेन पार्ट ऑफ प्लांट अत पे एब्जॉर्ब करान, दैट इज रूट हेयर्स। चूंकि मे वोनमुत एनाटमी मज the epidermis of roots is characterized by the presence of lateral outgrowths commonly called as root hairs, which are usually unicellular in nature and are responsible for absorption of sap. क्योंकि उनकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। रूट हेयर्स रूट किस टिपस पे आसान, यम रूट किस टिपस पे रूट हेयर्स मौजूद आसान, यमो रूट हेयरो से हसा सरफेस एरिया इंक्रीज गसान, सरफेस एरिया इंक्रीज गसन से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करान, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप करान। गो गोडुक फीचर द्राव अस मज कि वाटर हसा एब्जॉर्ब कर रूट मगर फ्रॉम द सॉइल, सो आब युस प्लांट एक्चुअली इस्तेमाल करान तथ वन कैपिलरी वाटर, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। द वाटर होल्डेड बाय द सॉइल पार्टिकल्स। गो सॉइल मज युस कैपिलरी वाटर यह एब्जॉर्ब यन करने, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट थ्रू इट्स रूट हेयर्स, थ्रू इट्स रूट हेयर्स। रूट वाटरस एब्जॉर्ब करान मगर रिक्वायर करान रूट हेयर्स। यम रूट हेयर्स आसान टिप ऑफ रूटस पे, दे आर लोकेटेड एट द टिप ऑफ रूटस, एंड दीज आर द lateral outgrowths of epidermal cells. Lateral outgrowths of epidermal cells of a root. अकिस रूटस मज एपिडर्मिस आसान, एपिडर्मिस सेल्स तिम हसा प्रोड्यूस कर लैटरल आउटग्रोथ्स, तिम लैटरल आउटग्रोथन वन रूट हेयर्स। यम रूट हेयर्स एक्चुअली इंक्रीज कर सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, यम सरफेस एरिया इंक्रीज कर, सरफेस एरिया इंक्रीज कर एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप कर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप। सैप मतलब गो यम साथ वाटर तो मिनरल्स आसन पान वही मिक्स कर, ये आपको दिमाग में रखना है। मिनरल्स dissolved in water commonly constitutes a solution which is commonly called as sap. इसी सैप को एक्चुअली एब्जॉर्ब किया जाता है सबसे पहले रूट हेयर्स से। नाउ यहाँ पे आपको सीखना है ये जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की, इट इज मीडिएटेड बाय टू पाथवेज, वन इज एपोप्लास्टिक पाथवे, सेकंड वन इज सिम्प्लास्टिक पाथवे।
आ गई एपोप्लास्टिक पाथवे, ब्या गई सिम्प्लास्टिक पाथवे। गो एब्जॉर्प्शन ची गसन दोयो प्रोसेसो से। आ गई एपोप्लास्ट। गोडे वनो अस एपोप्लास्टिक पाथवे क्या छ वनान। एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे मतलब गो वाटर मूवमेंट गसिन फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द वॉल्स एंड थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर आप मूव गस फ्रॉम वॉल टू वॉल, एक सेल हिंद वॉल पे बेस सेल हिंदिस वॉलस ता, या थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट। मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट हेकु तुम वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम वॉल टू वॉल, wall to wall, or from intercellular or through intercellular spaces, through intercellular spaces is called, अथ हसा छे सिंपली वनन एपोप्लास्ट। इसको हम एपोप्लास्ट कहते हैं। एपोप्लास्ट मतलब गो या एपोप्लाज्म मतलब गो ये आप ट्रांसपोर्ट गस अकि सेल हिंद वाल पे बेस सेल हिंदिस वालस ता, या अकि इंटरसेलुलर स्पेस पे बे इंटरसेलुलर स्पेस ता। चूंकि तुम छो पता मे छु तुम वोनमुत युस ये गोडन्यक अगर तुम वुचो रूटस मज एनाटॉमिकली यु गोडन्यक सेक्शन एपिडर्मिस। गो गोडन्यक मेले आब युस छु वाटर, ये वाटर ये एब्जॉर्ब करने बाय रूट हियर्स, मगर कम से एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस ये आपको दिमाग में रखना है। एपिडर्मिस के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर होता है कॉर्टेक्स विच इज मल्टीलेयर्ड एंड द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स आर लूजली अरेंज्ड, मतलब तिमन दरमियान छी इंटरसेलुलर स्पेसेस। वो अगर एपिडर्मिस एपिडर्मिस करी वाटर प्रोवाइड टू कॉर्टेक्स, अम दित वाटर कॉर्टेक्सस, मतलब कॉर्टेक्सस मज गो ये ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वॉल टू वॉल, एंड एज द नेम इंडिकेट्स कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर लूजली अरेंज्ड। अम कॉर्टेक्सस मज गसे एक जाय पे बे जाय ट्रांसपोर्ट थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। गो यम साथ रूट वाटर करन एब्जॉर्ब गोडनेक छु बनावन एपोप्लास्ट, तिकाज आप छु गोडनेक ट्रांसपोर्ट गसन फ्रॉम वॉल टू वॉल। अल्टीमेटली अगर तुम वुचो यदि आप छु इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, दिस कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। अब यहाँ पे एंडोडर्मिस है, चूंकि मैंने आपको बताया था एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हसा छ आसन बनेमित सुब्रिन, सुब्रिन दे आर रेडियल और लॉन्गिट्यूडनल, सुब्रिन के बने हुए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे सुब्रिन इज वाटर इम्परमेबल, वाटर इम्परमेबल, वाटर इम्परमेबल। गो तमी मतलब गो गोडनेक आब ये चवन छु, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट हियर्स एब्जॉर्ब्स द वाटर and the water enters into the epidermis. From epidermis it reaches to the cortex, but once it enters into the epidermis it is taken from wall to wall or through the intercellular spaces in order to reach the cortex. गो तमी मतलब गो योत्ता छु ये बराबर बनावन एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट तिकाज योत्ता छु आब गसन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वॉल टू वॉल और थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। मगर एंडोडर्मिस युस एंडोडर्मिस छु, एंडोडर्मिस छु प्रोवाइड करन रेजिस्टेंस अथ, यह आबस दिवन ट्रांसपोर्ट गसन फ्रॉम वॉल टू वॉल कह, तिकाज वालन पे अख मटीरियल तथ वनान सुब्रिन, इमन वनान कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। गो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये आबस रुकावन, यम ओर दिवन अथ क्रॉस गसन कह। एज ए रिजल्ट अत पे कर आबस तमिस एंटर, अमिस क्रॉस कर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस मज अगर तो याद एक्वापोरियंस होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं। गो अल्टीमेटली गए आब डायरेक्टली एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। एंडोडर्मल सेलन हंदिस साइटोप्लाज्मस मज आब वातनावन खतर लगन जरूरत सिंपली मेम्ब्रेन। गो प्लाज्मा मेम्ब्रेन योतना आब पकन फ्रॉम वॉल टू वॉल और थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये पे आब पकन फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द साइटोप्लाज्म। गो यहाँ पे वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म, चूंकि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम cytoplasm of one cell to the cytoplasm of another cell through plasmodesmata is commonly called as symplasm। ये आपको दिमाग में रखना है। एपोप्लाज्म को वाटर मूवमेंट गसिन फ्रॉम वॉल टू वॉल और थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस, तथ वनान सिंपली एपोप्लास्ट। ब्याक गो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम cytoplasm to other, from one cytoplasm to other cytoplasm through कपर गसन प्लाज्मोडेस्मेटा की, सह कत पे मेम्ब्रेनस पे, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा
located on membrane, plasma membrane aspect is called symplasm या सिम्प्लास्ट, इसको हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। गो गोडनेथ आब कर एब्जॉर्ब रूट हियरन ये एब्जॉर्ब कोर वाटर यह आव एपिडर्मिसस मज, एपिडर्मिस मज फ्रॉम वाल टू वाल, तम पे एपिडर्मिस पे एंटर गसान कॉर्टेक्सस मज, चूंकि कॉर्टेक्सस मज सेल्स आसान लूजली अरेंज्ड, गो तम पे थ्रो इंटरसेलुलर स्पेसेस, अल्टीमेटली इट रीचेस टू द एंडोडर्मिस, मगर ये एंडोडर्मल सेलन हंदिस वालस पे वातान, एंडोडर्मल सेलन हंदिस वालस पे रेडियल या लॉन्गिट्यूडल थिकनिंग वाटर इम्परमेबल या तथ सोब्रिन या कैस्पेरिन स्ट्रिप, सह वो अत पे आबस दिवान मूव कर फ्रॉम वाल टू वाल कह, बल्कि अगर आब छू तुम ब्रोट कुन नीन, अगर अमिस प्लांटस आब ब्रोट कुन पकन खतर जरूरी अमिस आबस एंटर गन साइटोप्लाज्मस मज, एंड पत गस वाटर मूव फ्रॉम वन साइटोप्लाज्म टू अनदर साइटोप्लाज्म through plasmodesmata which are located on the plasma membrane, that is commonly called as symplasm, वह गो ये एंडोडर्मिस पे, एंडोडर्मिस पे अगर तुम वो वह चाव ये एंडोडर्मिस पे गि ट्रांसपोर्ट वह ब्रोट कुन वाल टू वाल कह, बल्कि एंडोडर्मिस पे गि ट्रांसफर फ्रॉम एंडोडर्मिस इट रीचेस टू पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल पे जाएगा और पेरिसाइकिल के पास में ही होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, मतलब यहाँ पे मिलेंगे इसको वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज जाइलम, ये आपको दिमाग में रखना है, याद थावन ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर। वह बना थोड़ा क्लियर पहम ये डायग्राम तारी फिक्र। देखो क्या होता है, पहले ये आप इमेजिन करो ये वाटर है किसमें, सॉइल में, और ये पहले रूट हियर का क्या पोर्शन है, एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे ऐसे कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स, नाउ सी एपिडर्मिस एक्चुअली गई ये वाल टू वाल, गो दैट मींस ये बना एपोप्लास्ट, गो वी वाटर एंटर योर रूट हियर की यथ मज, एज ए रिजल्ट तम पे क्या गई काम, तम पे गई कॉर्टेक्स पे हेक ना वाटर गई फ्रॉम वाल टू वाल कह, तिक एंडोडर्मिस मज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वो यहाँ पे ये एंडोडर्मिस है, and endodermis is characterized by the presence of Casparian stripes. Casparian stripes क्या करें, इन करें blocks movement of water from wall to wall, as a result apoplast मत थी, वहीं क्या ये देता है अत पे गस मूव वाटर कपर प्लाज्मोडेस्माटा की, कत मज गस एंटर, गस डायरेक्टली एंटर इनटू द पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल है, एंड दिस वन इज, आप इमेजिन करो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। एंडोडर्मिस एक्चुअली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स बने सुब्रिनिक, एंड सुब्रिन जो है वो दैट इज वाटर इम्परमेबल, कोई दी वह आबस मूव करना एक जाय पे बे जाय कह थ्रो वालस कह, बल्कि वह आबस अचुन साइटोप्लाज्मस मज, गोत मतलब गो अख साइटोप्लाज्म अकि सेल हुंद कनेक्ट आसान करित बेइस सेल हिंदिस साइटोप्लाज्मस सहित थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा, ultimately go water enter into the pericycle, from pericycle the water reaches to xylem, अब ये xylem के पास पहुंच गया, xylem मतलब गो ये वाट वेस्लन, वेस्लस ट्रैकिड्स को पहुंच जाएगा। अब सी यहां पे आपको दिमाग में रखना है, पहले यहां पे ये एपोप्लास्ट है, एंडोडर्मिस टू पेरिसाइकिल, यहां पे है सिम्प्लास्ट, दिस इज सिम्प्लास्ट, and again as you all know xylem vessels and xylem tracheids ये hollow होती है, go अति गस from one vessel to another vessel, from one tracheid to another tracheid through their जो अंदर से उनके पास जो वैल्यूम मतलब वैक्यूम होता है, मतलब उनके पास अंदर से जो ल्यूमिन होता है, अकि वेसल हिंद ल्यूमिन पे गसी बेस वेसल हिंदिस ल्यूमिनस तान, अकि ट्रैचिड की ल्यूमिन पे गसी बेस ट्रैचिड किस ल्यूमिनस तान, वो अल्टीमेटली गो ना बेस थ्रू द सेलुलर स्पेस, वी कैन कॉल अगेन इट एज एपोप्लास्ट, इसको फिर से हम कह सकते हैं एपोप्लास्ट, गो तेल गोडनेथ रूट हियर से एब्जॉर्ब करन वाटर बाय प्रोसेस, तथ वन एपोप्लास्ट, अल्टीमेटली वाटर रीचेस टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सह आबस दिवान मूव कर फ्रॉम वाल टू वाल कह, बल्कि तक आब कर मजबूर पन पान क्रॉस कर मेम्ब्रेन की, अचन साइटोप्लाज्मस मज, पे अकि साइटोप्लाज्म पे बेस साइटोप्लाज्मस तान वातान थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा,
एंड अल्टीमेटली व्हेन इट रीचेस टू द जाइलम में वेसल्स और ट्रैकिड्स है वो हॉलो होती है एंड देयर आल्सो डेड सेल्स एज ए रिजल्ट अक पे अकि वेसल पे बेस वेसल तक एंटर गसन थ्रू द स्पेसेस स्पेसो किंग ये मूवमेंट गस तक वन एपोप्लास्ट गो ये बनो अल्टीमेटली बे एपोप्लास्ट एंड इथे पे वातन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, हमेशा याद थावन कि प्लांट मूव गसन आब वाटर मूव गसन अकिस प्लांटस मज थ्रो एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट एंड फाइनली एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट मीडिएट गसन एंडोडर्मिस पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वन ये वाटर वोत जाइलमस पे गि अगर तुम वो अत जाइलमस पे फोर्स जरूरत यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो यहाँ तक तो मैंने बताया एपोप्लास्ट है, ये वाला सिम्प्लास्ट है एंड इट इज अगेन एपोप्लास्ट। अल्टीमेटली अगर तुम वो व्हेन इट एंटर्स इनटू द जाइलमस मज वेसल्स एंड ट्रैकिड्स यमन मज अंदर की ओपन वॉल्यूम आसान को यह गसन बे मूव फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस तिकैज अगर तो याद आसि वेसल्स आर ट्यूब लाइक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड देयर एंड वॉल्स आर ओपन को मतलब आप ट्रांसपोर्ट ये फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल, फ्रॉम वन वेसल एलिमेंट टू अनदर वेसल एलिमेंट वो ये होता है थ्रू द स्पेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था जाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, they are having a vacuole, they are having a central vacuole but they are enucleated मतलब yon वन nucleus absent आसान, no protoplasm is there, that means they are dead cells। वो अल्टीमेटली गो ना बे वाटर एंटर इनटू द जाइलम सो छना स्पेस गो मनो अल्टीमेटली बे एपोप्लास्ट तेल आप गड रूट हियर एब्जॉर्ब कर वाटर फ्रॉम सॉइल एपोप्लास्ट मतलब ये मूव गसन फ्रॉम वॉल टू वॉल, इट इज वॉल टू वॉल एंडोडर्मिस पे पेरिसाइकिलस पे cytoplasm to cytoplasm through plasmodesmata, cytoplasm to cytoplasm through plasmodesmata, and again when it reaches to the xylem it again forms apoplast and is taken to each and every part of the plant। वहीं दुनिया मज यूजुअली माइकोरीजा निश माइकोरीजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड विद द रूट सिस्टम। एक्चुअली ये फंगस कर एब्जॉर्बिंग सरफेस कर इंक्रीज तम से एब्जॉर्प्शन वारिया ज्यादा गसन, ये आपको दिमाग में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब हाउ प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर तुम वन एपोप्लास्ट ये वन अगर तुम याद एपोप्लास्ट बनान एक्चुअली नॉन लिविंग कंटिन्यूम, नॉन लिविंग कंटिन्यूम मतलब गो वाल सेल वाल टू सेल वाल, वाल टू वाल या इंटरसेलुलर स्पेस टू स्पेस, स्पेस टू स्पेस। वाइल एज सिम्प्लास्ट सिम्प्लास्ट सिंपली नाव दिवान लिविंग कंटिन्यूम, लिविंग कंटिन्यूम तिकैज लिविंग कंटिन्यूम क्या वन बिकॉज इट ऑकर्स फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मगर अकिस सेल हिंद साइटोप्लाज्म पे बेस साइटोप्लाज्मस तक वातान खतर मज प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। दिस इज हाउ प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। नाउ इंशाल्लाह तुम्हारा इसके पास और क्या है, इसके 2-3 पोर्शन अभी है, ये पहला पोर्शन है इसका, ये मैंने आज कंप्लीट किया है। अब इसके बाद कल इंशाल्लाह रहमान हम दूसरा पोर्शन बताएंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज।